नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें एक बहुत ही बड़ी कंपनी जो कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। इसने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है रिक्रूटमेंट को लेके। तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या इसमें सिलेबस है, क्या इसमें लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, और कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कौन कौन इसके एलिजिबल है। ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, और आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट जो है वो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए, लाइक बीकॉम, बीसीए, बीएससी, कुछ भी हो सकता है। एटलीस्ट ग्रेजुएशन डिग्री उसके पास होनी चाहिए, तब वो एक एलिजिबल कैंडिडेट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है। और लोकल लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल राजस्थान से तो हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, या बंगाल से तो बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज दैट पर्सन शुड नो। ठीक है। उसके अलावा प्री अदर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जो है वो डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट है। मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि इसमें किस टाइप की वैकेंसीज है, क्या क्या इसमें पोस्ट निकली है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें रिक्वायरमेंट वेरी करती है। तो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जो इसमें वैकेंसीज निकाली है वो टोटल 550 वैकेंसीज निकाली है, जिसमें रिस्क मैनेजर की 50 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर की 75 है, लीगल स्पेशलिस्ट की 50 वैकेंसीज है, अकाउंट स्पेशलिस्ट, एओ, आईटी स्पेशलिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, एक्यूटोरियल स्पेशलिस्ट, जर्नलिस्ट आदि की वैकेंसीज है, जो कि टोटल मिला के 550 वैकेंसीज होती है, जिसमें अनरिजर्व की 222 है, और अदर कैटेगरीज की इन्होंने मेंशन कर रखी है, which is around 83 for SC, 42 for ST, 148 for OBC। तो ये इसकी टोटल वैकेंसीज है दोस्तों। मैं इसमें एज लिमिटेशन की बात करूं दोस्तों, तो मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के 30 है, और ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। वहीं पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो उसमें 10 ईयर का रिलैक्सेशन इस पोस्ट में दिया गया है। अब आप बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलअप करना। ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है। तो आपके पास अभी कुछ दिन और बचे हैं कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो दोस्तों इसमें जो एग्जाम होंगे वो दो होंगे, एक प्रिलिमिनरी होगा, एक मेंस एग्जाम होगा। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसकी टेंटेटिव डेट अराउंड 14 सितंबर दी गई है, वाइल जो मेन एग्जाम है उसकी जो डेट है वो 29 अक्टूबर दी गई है। तो ये डेट्स भी आपको ध्यान रखनी है। अभी आपके पास 30 अगस्त तक का टाइम है, आप फॉर्म फिलअप कीजिए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए, फिर आप देखिए कि जो डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी भी अपनी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसको अप्लाई करने का तरीका कैसे है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इसको newindia.co.in, इनकी जो साइट है उस साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वो वहां से आपको आईबीपीएस की साइट पे रिडायरेक्ट करेंगे। आपको वहां पे अपना फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्टर करना है विद ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, फिर अपनी फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और फिर एप्लीकेशन फी पे करनी है। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये जो है सैलरी स्ट्रक्चर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, वो कुछ आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। एज ए फ्रेशर की ये पोस्ट है, और उसके लिए आपको बेसिक पे जो कि 50,928 है, ये अराउंड लेवल 8 की पोस्ट होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। इवन लेवल 8 में भी 47,600 रुपीज पे करते हैं, बट आप यहाँ पे आपको बेसिक पे ही 50,000 है। और अगर आप सारे के सारे पक्ष को जोड़ दें तो वो अराउंड 80,000 पर मंथ होती है इन मेट्रो एरियाज। और अदर अलाउंसेस भी इसके अलावा आपके पास रहते हैं, लाइक एचआरए, मेडिकल बेनिफिट्स एंड पेंशन एक्सेट्रा, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। ये एक बिगर अमाउंट है दोस्तों, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। डेफिनेटली जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये अमाउंट मिलना एक वाकई में बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप दोस्तों इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। और बात करें पोस्टिंग डिटेल्स की दोस्तों, तो ये जो पोस्टिंग है वो पूरे भारत में कहीं पे भी आपको मिल सकती है। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहीं पे भी हो सकती है। इसमें जो ये जो पोजीशंस निकली है दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये परमानेंट पोजीशन के लिए है, और इसका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल का रहेगा। और जो ट्रांसफर होगा, अगर वो कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो सकता है। दोस्तों देखिए, अब मैंने जैसा आपको बताया था कि इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक प्रिलिमिनरी और एक मेंस। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, जो प्राइम एग्जाम है, उसमें उसका जो मोड है वो अगेन ऑनलाइन रहेगा। 60 मिनट का इसका ड्यूरेशन रहेगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के। रीजनिंग के जो रहेंगे 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के। और क्वांट के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 35 रहेंगे, 35 मार्क्स के। सो टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। इसके लिए आपको 60 मिनट रहेंगे। तो ये आपका प्री पेपर होगा। इसके बाद दोस्तों
आपका एक मेन पेपर भी होगा जिसमें कि वो भी अगेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो भी ऑनलाइन रहेगा, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, तो दोनों मोड में रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वो रीजनिंग के रहेंगे 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस इसमें एक एक्स्ट्रा इन्होंने जोड़ दिया है जिसके 50 क्वेश्चन लेंगे, और क्वांटिटी के 50 क्वेश्चन लेंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 मार्क्स आपके लिए लेंगे, और इसके लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम दिया गया है। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा दोस्तों, इसमें आपको इंग्लिश लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग लिखना आना चाहिए, उसमें लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे और 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप प्री और मेन एग्जाम की कट ऑफ अगर क्रॉस कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली इन पोस्ट के लिए हो सकता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो मैं सिलेबस की अगर आपके सामने बात करूं तो इसमें जो रीजनिंग है उसमें पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, साइलोज्म आदि का सिलेबस रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन रहेंगे। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं दोस्तों तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंस, क्लोज टेस्ट, एरर रिपोर्टिंग, वोकेबलरी, ग्रामर एटसेट्रा क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, इंश्योरेंस बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और अवेयरनेस, स्टैटिक जीके एटसेट्रा के क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी बैंक एग्जाम या फिर एसएससी एक्स्ट्रा की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिलेबस है, बट जितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई है वो डेफिनेटली आपके लिए बिग बिग बूस्ट है। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो है सिलेबस को गो थ्रू करिए एक बार, जिसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दूंगा। तो एक बार आप उससे गो थ्रू करेंगे तो आपको डेफिनेटली और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करूं दोस्तों मैं अगर, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट निकली है, लाइक आईटी स्पेशलिस्ट की है, बिजनेस एनालिस्ट की है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी की है, और या फिर एओ की है, अकाउंट्स स्पेशलिस्ट की है, लीगल स्पेशलिस्ट की है, या फिर एक्यूट्रियल स्पेशलिस्ट की है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आईटी स्पेशलिस्ट की बात करूं तो इनमें बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, और एमटेक, और फिर और एमसी होना चाहिए, और मिनिमम 60% आना चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 55% फॉर एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए। सेम फॉर अदर पोस्ट आल्सो इन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, नॉट एक्सपीरियंस आई वुड से, बट इट्स काइंड ऑफ ए मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और एग्जांपल आपसे बात करूं लीगल स्पेशलिस्ट की, तो लॉ में डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स एंड 55% फॉर एससी एसटी। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा कुछ और डिटेल्स दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, लाइक काइंड ऑफ ए नेगेटिव मार्किंग है 0.25 विच इज 1/4, और अगर आप कोई भी गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए 0.25 आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है। कट ऑफ जो है सेक्शनल है एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ भी आपके लिए है। और जब एक बार आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, और जैसा कि एग्जाम की डेट मैंने आपको शुरू में बताई थी, जैसे ही वो एग्जाम की डेट उसके नियर बाय आती है तो डेफिनेटली आप उनकी ऑफिशियल साइट से जाकर फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो बेस्ड ऑन मेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेस पे होगा। तो दोस्तों ये सारी डिटेल मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, या और किसी प्रकार की आपको कोई नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।